बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चूँकि जब हमने जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में बात की तो फिर अपोजिशन के बारे में बात करनी भी बड़ी ज़रूरी है। तो अपोजिशन में बतौर अपोजिशन हम अलग-अलग जो है वो पार्टीज़ के बारे में जिक्र करने की बजाय इसी एक वीडियो में हम आपको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों के बारे में बताएंगे। तो पहली लाइन जो मैंने पहले जो है वो पाकिस्तान की ओवरऑल प्रेडिक्शन में बताई है कि मुझे लगता है कि ये जो दरारें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये गहरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें जो है वो कुछ चीज़ें सही होने की बजाय उलझती हुई नज़र आ रही हैं। उसको जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले चूँकि हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पहले बात कर लें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लक के इशारे जो है वो बहुत तेज़ हो गए हैं। उनका स्टार जो है उसके मुताबिक उनकी लक बहुत अच्छी है। उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फेवर ज़रूर मिल सकती है। लेकिन अगर वो कहें कि पाकिस्तान आ रहे हैं तो मुझे उनके पाकिस्तान आने के आदाद कहीं भी पूरे जायचे में नज़र नहीं आ रहे। वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो किसी और मुल्क तो जा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान अभी तशरीफ नहीं लाएंगे। वो कोई डील, कोई ऐसा मामला भी नहीं हो रहा जिसमें वो अगली टर्म में हुकूमत में आते हुए नज़र आ जाएँ। मैं उनके आदाद को देखते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पर जो है वो बात करूँ तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुझे इस वक्त अब जो है वो पाकिस्तानी सियासत में प्राइम मिनिस्टर के होते के ऊपर आते हुए तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे आने वाले लंबे अरसे तक। मरियम नवाज साहिबा की बात कर लें तो मरियम नवाज साहिबा का जो स्टार्स हैं उनमें इनके लिए इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो हार्ड टाइम है। ऐसी सूरत में कम अज़ कम नवंबर दिसंबर तक उनके लिए जो है वो मुश्किलात जो है वो बड़ी वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं। ऐसी सूरत में दबाव आ सकता है, ऐसी सूरत में जो है वो उनके लिए मुश्किलात जो है आ सकती हैं। हो सकता है उनके कोई केसेस वगैरह में उनको कोई इतना बड़ा रिलीफ जितना वो चाहती हैं उतना ना मिले, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ी सेटबैक भी जो है उनके जायचे में नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो जाए, वो सियासत में मौजूद तो रहेंगी लेकिन कोई बड़ा काम करते हुए या कोई बड़ी गेम चेंजर जो है वो सिचुएशंस में नहीं होंगी। इनके मामलात जो हैं वो बस जो है वो खिंचाव तनाव की ज़द में रहेंगे। हाँ, लेकिन इनको मरियम नवाज साहिबा को अपनी हेल्थ के बारे में ख़ास तौर पे कॉन्शियस रहना होगा क्योंकि इनके ऊपर स्ट्रेस या इनके ऊपर दबाव के इशारे बड़े वाज़ेह तौर पे देखे जा सकते हैं। अब अगर शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र कर लें तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात का दौर जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है और उनके लिए अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लेके जो है वो नवंबर के दूसरे हफ्ते तक काफ़ी टफ टाइम आ सकता है। मुख्तलिफ मामलात जो है उनके गिर्द इकट्ठे हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको रिलीफ मिल जाए क्योंकि इनके लक का एंगल, इनके लक के नंबर जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से और 2022 के जायचे के हिसाब से इनके ऊपर जो है वो इनका लक का एंगल तो इनका भी स्ट्रॉन्ग है। कोई रिलीफ तो मिल सकता है लेकिन कोई बहुत बड़ा रिलीफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिल रहा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जायचे में अगर मैं नंबर्स की गेम में देखूं तो मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जायचे में प्राइम मिनिस्टरशिप के नंबर भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो भी शायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब को 2023 के इलेक्शन में भी ना मिले, 2022 में हो सकता है कि उनको कोई रिलीफ मिल जाए लेकिन वो भी बज़ाहिर जो है वो इतना बड़ा नहीं होगा। इनकी सियासत में इनका रोल जो है वो बड़ा मुतहरक तो ज़रूर होगा लेकिन बहुत बड़े कोई डेंट जो हुकूमत को डालने में ये यकीनन कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब अगर हमजा शहबाज शरीफ का भी जिक्र कर लें मुस्लिम लीग नून के ज़िम्न में तो हमजा शहबाज शरीफ का किरदार जो है वो बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी लक भी बहुत अच्छी है और उनको जो है वो मौके भी बड़े मिलने के चांसेस हैं। आने वाले वक्त में हमजा शहबाज शरीफ जो है वो PMLN को लीड करते हुए भी देखे जा सकते हैं लेकिन अभी उसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ साल लग सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमजा शहबाज शरीफ का 2022 में सियासत में जो रोल है वो बड़ा वॉलेटाइल, बड़ा मजबूत और बड़ा ही जो है मुदब्बराना होगा। उनकी सोच समझ में इजाफा हो रहा है, उनकी सियासी साख में इजाफा हो रहा है। हमजा शहबाज शरीफ के लिए आने वाला साल बहुत अच्छा साल जो है, यानी आने वाला ये जो 2022 आ चुका है ये वाला साल जो है ये बड़ा अच्छा होने के चांसेस हैं। और उनके लिए जो बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है वो भी अप्रैल और मई के बाद से शुरू हो रहा है। तो अप्रैल और मई के बाद हमजा शहबाज शरीफ की सियासत में एक बड़ा मोड़ ज़रूर आएगा। पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करना मैं चाह रहा हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो हम बात करें वो पीपल्स पार्टी के एक अलग वीडियो में कर लें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पीपल्स पार्टी जो है उसके हवाले से भी बात करेंगे।
इंशाल्लाह ताला ये जो है ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। नाज़रीन, हमें आपकी जो है वो कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा, आपके व्यूज़ का भी, आपके जो है वो जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं वो ज़रूर हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम उसके मुताबिक जो है वो आगे मज़ीद वीडियोस भी कर सकें। आप क्या जानना चाहते हैं, किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। हमारी दुआएं नाज़रीन आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मौज करते रहें। अल्लाह।